हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस प्यारे से चैनल एन स्टार स्टडी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज फिर लेकर आया हूँ मैं आपके लिए आवर्त सारणी का एक बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट तत्व जो हम पढ़ रहे हैं। आवर्त सारणी के एक एक तत्व को, पीरियोडिक टेबल के एक एक तत्व को बहुत बहुत डिटेल में। अच्छा, इसको डिटेल में पढ़ने का कारण क्या है? इसको डिटेल में पढ़ने का कारण ये है मेरे प्यारे से स्टूडेंट, अगर हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, तो उसमें ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आपसे पूछ लिया जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा, ये लिख रहा है आपको सीजियम, आपसे पूछ लिया जाएगा कि सीजियम की खोज किसने की थी, ठीक। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि सीजियम का परमाणु भार कितना होता है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन ये क्लास उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मेडिकल एग्जाम, कोई से भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि हमारी केमिस्ट्री है, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से ही हमारी रिएक्शनें बनती हैं। जब तक हमें ये नहीं पता होगा ये कौन सा ब्लॉक है, कौन सा धातु है या अधातु है, कितना चार्ज होता है, कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्या है, इसके बारे में अगर हमें फुल जानकारी नहीं हो पाती है ना, तो हम रिएक्शन नहीं बना पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही होती है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक तरीके से। सबसे पहले क्या लिख रहा है मेरे भाई? ये लिख रहा है सीजियम। आपको ये दिख नहीं रहा होगा, है ना? इसको मैं यहां पर लिख देता हूं सीजियम। ये है सीजियम। सबसे पहला क्वेश्चन मैं ही बना रहा हूं आपको। यहां से हम पढ़ेंगे कम से कम 8 से 10 से 15 क्वेश्चन एक तत्व के। देखो कैसे बनते हैं क्वेश्चन, मैं आपको फुल डिटेल के साथ समझाता हूं। चलो ठीक है। सबसे पहले पूछेगा कि सीजियम की खोज किसने की थी। सीजियम की खोज किसने की थी? क्या भाई? अच्छा, सीजियम की खोज किसने किसने की थी? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सीजियम की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर पहला। तो सीजियम की खोज की थी हमारे रॉबर्ट बुनसन और रॉबर्ट किरचॉफ। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमारे सीजियम की खोज की। एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा। अब आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, ये तो बता दिया हमने कि सीजियम की खोज किसने की थी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, किसने की थी? रॉबर्ट बुनसन और रॉबर्ट किरचॉफ ने की थी। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ लिया जाएगा। क्या पूछ लिया जाएगा जी जनाब? आपसे पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखते हैं, दिख रहा होगा उम्मीद है मुझे। दूसरा क्वेश्चन बनेगा हमारा क्या, कि सीजियम की खोज कहां की थी। सीजियम की खोज कहां की थी? मेरे प्यारे स्टूडेंट, सीजियम की खोज जर्मनी, जर्मनी, होडलबर्ग में। कहा? जर्मनी होडलबर्ग में, होडलबर्ग में की थी। ठीक है, कहां की थी? होडलबर्ग में। अब इससे अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये तो पूछ लिया। अच्छा, सीजियम की खोज कहां की थी? ये बता दिया कि जर्मनी में होल्डबर्ग में की थी, मतलब जर्मन होल्डबर्ग में। ठीक है। अब इसी के साथ हमसे पूछ लिया जाएगा कि सीजियम की खोज कब की थी। कब की थी? किसकी? सीजियम की।
CS लिख रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है मेरे भाई, कंफ्यूज मत होना। सीजियम की खोज कब की थी? तो 1860 भी दे रखा है और 1861 भी दे रखा। कुछ किताबों में 1860 और कुछ किताबों में 1861, एनसीईआरटी में 1860 दे रखा, तो आपको ये याद रखना होगा, ठीक, कि सीजियम की खोज कब की थी? 1860 में की थी। अब बात आती है मेरे प्यारे से स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, आप देखते चले। फिर हमसे पूछ लिया जाएगा कि सीजियम की परमाणु संख्या बताइए, है ना। सीजियम की परमाणु संख्या, ये क्वेश्चन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं इस तरीके से लिख लेना कि सीजियम की परमाणु संख्या कितनी होती है या क्या होती है, परमाणु संख्या कितनी होती है। तो सीजियम की परमाणु संख्या मेरे प्यारे से स्टूडेंट, सीजियम की परमाणु संख्या 55 होती है, ये बात याद में रखना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा कि सीजियम का परमाणु भार या द्रव्यमान भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, परमाणु भार या द्रव्यमान। तो सीजियम का परमाणु भार या द्रव्यमान कितना होता है? तो मेरे प्यारे से स्टूडेंट, परमाणु भार होता है हमारा 132.906 होता है, ठीक, तो इसको 132 भी कह दिया जाता है, ठीक है, परमाणु भार। अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमसे पूछ लिया जाएगा कि सीजियम, CS मतलब CS का मतलब है सीजियम कौन सी धातु है? कौन सी धातु होती है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो सीजियम हमारी कौन सी धातु है? अच्छा, क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु होती है। अच्छा सर एक बात आई, हमारी बात ध्यान में आई कि ये क्षारीय धातु कैसे है, आपको कैसे पता है ना। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि मैंने अभी तक जितनी भी क्लासें ली हैं वो सारी क्षारीय धातु है। वो क्यों है क्षारीय धातु? क्योंकि हमारा जो एस ब्लॉक है हमारी आवर्त सारणी में, अगर आपके पास आवर्त सारणी हो, पीरियोडिक टेबल हो, तो उसको देखें, उसमें लिख रहा होगा एस ब्लॉक में लिख रहा होगा फर्स्ट ए ग्रुप और लिख रहा होगा सेकंड ए ग्रुप। तो मेरे प्यारे से स्टूडेंट, जो फर्स्ट ए ग्रुप के नीचे को सारे तत्व है, लीनन ने की रब से फरियाद, इस तरीके के सारे जो तत्व हैं वो जो होती हैं क्षारीय धातु कहलाती है। फर्स्ट ए ग्रुप से नीचे को चलोगे, नीचे को पीरियोडिक टेबल में नीचे को चलोगे तो वो सारी फ्रांस या तब सारी जो है वो क्षारीय धातु है। जो सेकंड ए है वो मिश्रा धातु होती है, तो इन्हें इसलिए क्षारीय धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन है कि सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? क्या सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? ये बात, सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो हमारा जो सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कितना होता है? जो लास्ट के तत्व में आता है वो आता है 6s1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 6s1 आएगा। यानी कि किस तरीके से CS1 आएगा मैं आपको बता दूं, एक नाभिक की तरीके से। देखो हमारे पास पहले हम थोड़ी सी और जानकारी ले, फिर इनको रख करके फिर हम वो बता दूंगा, मैं ये चीज बता दूंगा, इसको कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी बता दूंगा। पहले कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, सीजियम, फिर पूछ लिया जाएगा हमसे कि सीजियम कौन से ब्लॉक का तत्व है? मतलब सीजियम कौन से ब्लॉक का तत्व है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो सीजियम जो है हमारे एस ब्लॉक का तत्व है। किसका? एस ब्लॉक का तत्व है। सीजियम जो है हमारे कौन से ब्लॉक का तत्व है? एस ब्लॉक का तत्व है। अब हमसे पूछ लिया जाएगा, बता दिया हमने कि कौन से ब्लॉक का तत्व है। हमसे पूछ लिया जाएगा भाई सीजियम की संयोजकता कितनी होती है? CS सीजियम की संयोजकता
संयोजकता मतलब सीजियम की संयोजकता, सीजियम पर कितनी वैलेंसी होती है, इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी, मतलब कितना चार्ज होता है। ये बात बहुत ही हमारे मेडिकल एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होते हैं, तो उन्हें ये याद रखना पड़ता है कि सीजियम की संयोजकता कितनी होती है, प्लस के 1 होती है। ये बात यहाँ तक क्वेश्चन कुछ हो गए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन करा रहा हूं मैं इसी में। देखो ये रफ कर दो, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो। अब इसके बाद हमसे पूछने जाएगा कि सीजियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या भाई सीजियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है भाई। तो सीजियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे से स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 55। कितनी? 55। अच्छा सीजियम में बात आती है, सीजियम में प्रोटॉनों की संख्या, सीजियम में प्रोटॉनों की संख्या होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट 55। ये बात याद रखना कि सीजियम में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 55 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 55 होगी। लेकिन कुछ तत्वों में ही अलग होता है, लेकिन ना ज्यादातर जो तत्व होते हैं हमारे, उन तत्वों में सबसे ज्यादा जो तत्व पाए जाते हैं उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल बराबर होती है। अब इसके बाद आता है हमारा नया क्वेश्चन कि सीजियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सीजियम में न्यूट्रॉनों की संख्या मेरे प्यारे स्टूडेंट कितनी होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो 132 है, 132 में से माइनस के 55 करेंगे, 132 में से माइनस 55 करेंगे तो बचेगा 77। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सीजियम में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 77। अब एक बात आती है कि सर कुछ किताबों में कुछ ज्यादातर जो हमें यूज होते हैं, देखो आप बोर्ड एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप एक न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ ले सीजियम में तो आप 77 लगा सकते हैं। लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, लेकिन कुछ ज्यादातर जो आइसोटोप होते हैं, सबसे ज्यादा स्थायी जो होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा मानने वाला जो तत्व होते हैं, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है। देखो सबसे ज्यादा अगर माना जाता है जो आइसोटोप होते हैं, क्या भाई आइसोटोप मतलब जैसे सबसे ज्यादा मानने वाली चीज क्या है हमारी, तो इसकी परमाणु संख्या को हम 133 लिखा जाता है ज्यादातर, और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट 78। ये बात याद रख लेना। अब ये बात याद रख लेना 78 होती है। अब इसके बाद कुछ अलग बात थी जो मैं आपको बताने वाला, ये हो गया। अब स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी, ये क्वेश्चंस बनाए मैंने भाई आपके लिए। अब इसके बाद था क्या भाई कि मैं बता रहा था कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है लास्ट की कक्षा में 6s आता है सर, वो आता कैसे है। तो मैंने बताया कि आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से होता है, 2 8 18 18 8 1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जो हम अच्छे तरीके से निकाल पाते हैं। देखो कैसे, ये है भाई हमारे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर उससे अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, 8, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन। फिर उससे अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 18, तो 18 तक लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, और ये 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर उससे अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसमें भी 18 है सर, बिल्कुल सही बात है। इसमें 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इससे अगली वाली में कितने भाई, 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने 8 अगली कक्षा में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। उससे अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मेरे भाई, 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। कितनी कक्षा है भाई, मैंने बताया था 6s1, मतलब 72 कोष। आगे जाकर पढ़ते हैं, हम पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में
आप ये किसी भी पढ़ रहे होंगे कि जो बाह्यतम कोश होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, S1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। कहाँ है 1 इलेक्ट्रॉन, ये देखो लास्ट की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, किसे बोलते हैं लास्ट की। सबसे पहली कक्षा कौन सी हुई, ये वाली। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, सारी कक्षाएं कितनी है, 6 कक्षाएं। लास्ट की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। 6 कक्षाएं हैं, लास्ट की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो 6 कक्षा 1 2 3 4 5 6, 6 कक्षाएं हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट की कक्षा में। उससे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। उससे अगली में 18, फिर 18, फिर 18, फिर 2। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ऐसे तत्वों को बेसिक से पढ़ने के लिए हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। हम मिलेंगे अब रोज, क्योंकि किसी एनी प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम थी जो हमारी क्लास ना हो पाई थी। थैंक यू। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेसिक तरीके से पढ़ें और नोट्स बनाएं।